पानी का महत्व समझे और उसे गंदा ना करें। लिटिल टीवी, वॉच, प्ले, लर्न। हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है गुड़िया और जादुई तालाब। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुड़िया एक प्यारी नन्ही बच्ची थी। उसे अपने घर के पास जंगल में घूमना और खेलना बहुत पसंद था। हर दिन वह अपनी गुड़िया लेकर जंगल की सैर करती और अलग अलग चीजों को खोजती। जंगल में पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और नाचते गाते पक्षियों से उसकी गहरी दोस्ती थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था तालाब के पास बैठना। तालाब का पानी हमेशा साफ और चमकदार रहता था और गुड़िया को उसकी शांति बहुत भाती थी। एक दिन गुड़िया हमेशा की तरह अपने तालाब के पास बैठी हुई थी जब अचानक उसे पानी में कुछ अजीब दिखाई दिया। पानी में हलचल हो रही थी और एक छोटी सी सुनहरी मछली बार बार पानी की सतह पर आ रही थी। गुड़िया को आश्चर्य हुआ। उसने पहले कभी ऐसी मछली नहीं देखी थी। वह धीरे धीरे तालाब के पास गई और मछली से बात करने की कोशिश की। अरे मछली, क्या तुम मुझसे बात करोगी? मछली ने अपनी छोटी आंखों से गुड़िया की ओर देखा और फिर पानी से बाहर आ गई। उसने कहा, हाँ गुड़िया, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तुम्हें पानी के अंदर की जादुई दुनिया दिखाना चाहती हूँ। क्या तुम देखना चाहोगी? गुड़िया की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे पानी के अंदर की दुनिया देखने का बहुत मन है। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अपनी आंखें बंद करो और मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें एक अद्भुत सफर पर ले चलती हूँ। गुड़िया ने अपनी आंखें बंद की और मछली के कहने पर तालाब में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने तालाब में कदम रखा, उसे महसूस हुआ जैसे वह उड़ रही हो। पानी के अंदर की दुनिया एकदम चमकदार और रंग बिरंगी थी। पानी के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे जीव, बड़ी बड़ी रंगीन मछलियाँ और अजीबोगरीब पौधे थे। गुड़िया ने कभी सोचा भी नहीं था कि पानी के नीचे इतनी सुंदर और रंगीन दुनिया हो सकती है। मछली ने गुड़िया को पानी के अंदर घूमते हुए कहा, यह है हमारी जादुई दुनिया। यहाँ हम सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन हमें भी परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? गुड़िया ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परेशानियां? मैं जरूर मदद करूंगी। मछली ने गहरी सांस ली और बोली, पानी में इंसानों द्वारा फेंका गया कचरा हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बन गया है। प्लास्टिक, कागज और कई और गंदगी हमारे घर में नुकसान पहुंचा रही है। कई मछलियां बीमार हो जाती हैं और कुछ तो मर भी जाती हैं। हम सब मिलकर तालाब को साफ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इंसानों की मदद की भी जरूरत है। गुड़िया यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने मछली से कहा, मुझे पता नहीं था कि हम लोग तालाब को इतना गंदा कर रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अपने दोस्तों और परिवार को भी बताऊंगी कि हमें पानी को साफ रखना चाहिए। मछली ने गुड़िया को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच में बहुत अच्छी हो गुड़िया। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारी ये जादुई दुनिया हमेशा सुरक्षित और सुंदर रहेगी। अब मैं तुम्हें कुछ और खास दिखाना चाहती हूँ। मछली गुड़िया को तालाब के और गहरे हिस्से में ले गई। वहाँ पानी के बीचों बीच एक चमचमाता मोती रखा हुआ था। मोती से हल्की रोशनी निकल रही थी और उसकी चमक से पूरा तालाब रोशन हो रहा था। मछली ने बताया, यह मोती हमारी दुनिया की ताकत है। जब तक यह मोती सुरक्षित है, तब तक हमारी दुनिया सुरक्षित रहेगी। लेकिन इसे हमें सुरक्षित रखने के लिए तालाब को साफ रखना होगा। गुड़िया ने ध्यान से मोती को देखा और मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी ताकि तालाब हमेशा साफ और सुंदर रहे। कुछ देर और घूमने के बाद मछली ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन याद रखना गुड़िया, पानी और तालाब की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। गुड़िया ने मछली से विदा ली और धीरे धीरे पानी के बाहर आ गई। उसने आंखें खोली और खुद को फिर से तालाब के किनारे बैठा पाया। वह इस अद्भुत अनुभव को कभी नहीं भूल सकती थी। उसने उसी पल ठान लिया
कि वह सभी को तालाब की सफाई के बारे में जागरूक करेगी। गुड़िया ने अपने दोस्तों, परिवार और स्कूल के बच्चों को तालाब और पानी की देखभाल के बारे में बताया। उसने सबको समझाया कि कैसे गंदगी और कचरा तालाब में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाता है। सभी ने गुड़िया की बात मानी और एक साथ मिलकर तालाब को साफ रखने का वादा किया। अब तालाब फिर से चमकदार और साफ हो गया था। मछली और उसके सभी दोस्त खुश थे और गुड़िया भी जानती थी कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। वह हर दिन तालाब के पास जाती, मछली से मिलती और उसे बताती कि कैसे उसने तालाब को साफ रखने में सबकी मदद की। इस तरह गुड़िया और मछली की दोस्ती हमेशा बनी रही और तालाब की जादुई दुनिया हमेशा चमकती रही। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।